अब हम बात करेंगे लीनियर रेगुलेटर की। लीनियर रेगुलेटर क्या होता है देखते हैं। लीनियर रेगुलेटर जो भी है उसको हम यूज करेंगे यहाँ पे थ्रू आउट एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस डिवाइस where the internal resistance is varied in order to maintain the constant output voltage। जो भी हमें आउटपुट वोल्टेज चाहिए उसको कांस्टेंट रखने के लिए, कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए यहाँ पे हमें जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे चेंज करने पड़ेंगे वो हम एक करने के लिए लीनियर रेगुलेटर का यूज होता है। तो लीनियर रेगुलेटर ये डिवाइस है, इसके थ्रू हम जो वेरिएबल रेजिस्टेंस जो डिवाइस है जहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस को हम वेरीड करेंगे टू मेंटेन द कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। मतलब लीनियर रेगुलेटर इस डिवाइस से हम इंटरनल जो रेजिस्टेंस जो है वेरी करेंगे तो मेंटेन करने के लिए, आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए। तो रियलिटी में अगर देखें तो वेरिएबल रेजिस्टेंस ये प्रोवाइड होता है बाय मींस ऑफ द ट्रांजिस्टर कंट्रोल बाय एन एम्पलीफायर फीडबैक लूप। ट्रांजिस्टर में जो ट्रांजिस्टर जो कंट्रोल होते हैं एम्पलीफायर फीडबैक लूप से, उसके थ्रू ही हम वेरिएबल रेजिस्टेंस सेट करते हैं। पर लीनियर रेगुलेटर जो नॉर्मली हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो 3 पिन्स का यूज कर रहे हैं। फर्स्ट पिन उसमें इनपुट पिन रहती है, सेकंड पिन आउटपुट पिन रहती है और थर्ड पिन जो है वो ग्राउंड पिन रहती है। तो लीनियर रेगुलेटर के लिए हम यहाँ पे एक्सटर्नल कैपेसिटर्स जो प्लेस कर रहे हैं वो इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल्स के बीच में टू प्रोवाइड द फिल्टरिंग एंड इम्प्रूव द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। जो सडनली अगर लोड वोल्टेज चेंज हो रहा है तो वहां पे हमें कुछ फिल्टरिंग की नेसेसिटी रहती है और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को हमें इंक्रीज करना रहता है एट द आउटपुट टर्मिनल्स के लिए। तो वहां पे उसके लिए हम कैपेसिटर्स को प्लेस करेंगे इनपुट और आउटपुट टर्मिनल के पास में। तो ये जो कैपेसिटर्स है वो यहाँ पे फिल्टरिंग का काम करेंगे और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करने का काम करेंगे आउटपुट के पास। आउटपुट में जहाँ सडनली लोड चेंजेस होते हैं वहां पे हमें फिल्टरिंग करना नेसेसरी रहता है और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करना नेसेसरी रहता है। तो इसलिए कैपेसिटर्स का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो जो आउटपुट कैपेसिटर्स है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड रहता है मेनली स्टेबिलिटी करने के लिए। वोल्टेज रेगुलेटर जो फीडबैक लूप है उसको स्टेबल करने के लिए हम यहाँ पे आउटपुट कैपेसिटर को यूज करेंगे। जो भी करंट फ्लो हो रहा है थ्रू दिस रेगुलेटर और जो भी अमाउंट ऑफ पावर डिसिपेट हो रहा है इन द डिवाइस, ये इन्फ्लुएंस द डिवाइस पैकेज सिलेक्शन एंड हीट सिंक रिक्वायरमेंट। इसके लिए हमें एक हीट सिंक की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है और एक पैकेज सिलेक्शन का रिक्वायरमेंट रहता है। इसलिए कि जहाँ पे अमाउंट ऑफ पावर डिसिपेट हो रहा है सर्किट्स में, डिवाइसेस में, इंस्ट्रूमेंट में अमाउंट ऑफ पावर डिसिपेट हो रहा है और जहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है थ्रू द रेगुलेटर, अमाउंट ऑफ करंट जो फ्लो हो रहा है थ्रू द रेगुलेटर और अमाउंट ऑफ पावर जो डिसिपेट हो रही है इन द डिवाइस, तो वहां पे हमें हीट सिंक की और पैकेज सिलेक्शन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो लीनियर रेगुलेटर ये बहुत कम इफिशिएंट है देन द स्विचिंग रेगुलेटर। यहाँ पे हम लीनियर रेगुलेटर का यूज करते हैं पर स्विचिंग रेगुलेटर से ये बहुत कम इफिशिएंट है, क्योंकि लीनियर रेगुलेटर में क्या होता है कि पावर वेस्टेज ज्यादा होता है, जहाँ पे वो डिसिपेट्स होता है एज द हीट की तरह से वो डिसिपेट्स हो जाता है और इसलिए पावर वेस्टेज लीनियर रेगुलेटर में ज्यादा होता है देन द स्विचिंग रेगुलेटर। अगर हम डिवाइस की बात करें तो अगर डिवाइस डिसिपेट करता है मोर देन 100 मिलीवैट पावर, अगर डिवाइस खुद 100 मिलीवैट पावर डिवाइस डिसिपेट करता है तो इट इज रिकमेंडेड, वहां पे रिकमेंड रहता है हमारे लिए कि मोर पावर हम थ्रू द थर्मल एनालिसिस से हम परफॉर्म करेंगे और कंसीडर करेंगे कि मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर एंड थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द आईसी पैकेज हम वहाँ पे यूज करें। जहाँ डिवाइस में मोर पावर डिसिपेट होती है वहां पे हम लीनियर रेगुलेटर यूज करते हैं। तो ये कंसीडर करने का काम करेंगे कि जहाँ पे थर्मल एनालिसिस के थ्रू हम और मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर के रेंज के थ्रू ये पावर डिसिपेट्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। अगर रेगुलेटर यहाँ पे स्पेसिफाइज करती है थीटा जे ऑफ द 50 सेल्सियस पर वैट, देन यहाँ पे आईसी टेम्परेचर का जो मीन
मीनिंग रहता है वो रहता है जंक्शन टेम्परेचर, और वो हमें इंक्रीज करना रहता है अप टू द 50 डिग्री सेल्सियस तक। तो हमें जो वैट ऑफ पावर मिलेगा डिसिपेशन का वो कम हो जाएगा यहाँ पे। तो जो मोस्ट ऑफ आईसीज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एज द जंक्शन टेम्परेचर, वो उसकी जो डिसिपेशन पावर कम हो जाएगी और 125 डिग्री सेल्सियस तक हम वहाँ पे पावर्स रख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लीनियर रेगुलेटर्स जो रिक्वायर रहते हैं इनपुट वोल्टेज में, दैट इज हायर देन द आउटपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज हमेशा बड़ा रहता है आउटपुट वोल्टेज से। तो जो मिनिमम वोल्टेज लेवल डिफरेंस बिटवीन, हमें इनपुट की जो डिफरेंस वोल्टेज देखना है उसका जो मिनिमम लेवल है वो, और आउटपुट, इसको हम बोलेंगे ड्रॉप आउट वोल्टेज। जो वोल्टेज डिफरेंस है इनपुट वोल्टेज का और आउटपुट वोल्टेज है, यहाँ पे जो हम वोल्टेज ड्रॉप मिल रहा है इसको बोलेंगे हम ड्रॉप आउट वोल्टेज। तो जो नॉर्मल लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है वहां पे हमें ये ड्रॉप आउट वोल्टेज मिलता है नियर अबाउट 2 वोल्ट्स का। तो ड्रॉप आउट वोल्टेज मतलब इनपुट के जो इनपुट डिफरेंस वोल्टेज मिल रहा है और आउटपुट में जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, तो इनके बीच में जो ड्रॉप आउट वोल्टेज होता है वो लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर में मिलता है हमें 2 वोल्ट्स का। तो ये लो ड्रॉप आउट वोल्टेज रेगुलेटर जो है ये हमें यहाँ पे रेगुलेट करेंगे डाउन टू लेस देन द 100 मिलीवोल्ट। तो यहाँ पे हम लो ड्रॉप आउट रेगुलेटर का यूज करेंगे और ये जो ड्रॉप आउट हो रहा है इसको कम करने का काम यहाँ पे लो ड्रॉप आउट रेगुलेटर करेंगे। ऑल्सो उसके पास एक एबिलिटी रहती है कि नॉइज को रिजेक्शन करे, नॉइज को कम करे, रिड्यूस करे और ब्लॉक करे, और रिपल्स को भी वो कम करता है लो ड्रॉप आउट रेगुलेटर। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ लीनियर रेगुलेटर के एप्लीकेशन से है जहाँ पे हम एलडीओ रेगुलेटर में लीनियर रेगुलेटर यूज करते हैं। तो एलडीओ है हमारा लो ड्रॉप आउट रेगुलेटर। तो लो ड्रॉप आउट रेगुलेटर में भी लीनियर रेगुलेटर का यूज होता है। Makes more sense if the input voltage is no more than the couple volts above the output voltage। और input voltage जो है हमें यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज से कपल वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये हमें यहाँ पे मेंटेन करना होगा। अदरवाइज रेगुलेटर विल वेस्ट टू मच पावर। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे रेगुलेटर बहुत सारी पावर को वेस्ट कर जाएगा, इसलिए यहाँ पे लीनियर रेगुलेटर से ज्यादा इफिशिएंट हमारे पास रहेगा स्विचिंग रेगुलेटर का ऑप्शन। तो लीनियर रेगुलेटर का मोस्ट ऑफ पावर वेस्टेज ज्यादा होता है, इसलिए हम स्विचिंग रेगुलेटर ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। लीनियर रेगुलेटर जो है उसको हम क्लासिफाई करेंगे 2 टाइप्स में, जैसे ही सीरीज रेगुलेटर और शंट रेगुलेटर। सीरीज लीनियर रेगुलेटर एक टाइप हुआ और दूसरा है शंट लीनियर रेगुलेटर। तो सीरीज रेगुलेटर में हम लोड को कनेक्ट करेंगे इन द सीरीज फॉर्म में, इसलिए उसका नाम है सीरीज लीनियर रेगुलेटर। और सिमिलरली लोड को अगर हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं, शंट फॉर्म में कनेक्ट करते हैं विद द लोड, तो यहाँ पे उसका नाम हो जाएगा शंट लीनियर रेगुलेटर। तो यहाँ पे हम डायग्राम से देख रहे हैं कि ये लीनियर रेगुलेटर की डायग्राम है। इसमें हमने एक ट्रांजिस्टर यूज किया है, आउटपुट में लोड लिया है और इनपुट में हमने उसके जो कलेक्टर टर्मिनल है वहां पे हमने इनपुट लिया है। तो ये जो लीनियर रेगुलेटर रहता है यहाँ पे हीट लॉसेस होती है ट्रांजिस्टर T1 पे, और ये हीट लॉस T1 पे बढ़ जाती है जब आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज होता जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं हम कि ट्रांजिस्टर T1 जो है, यहाँ पे ट्रांजिस्टर T1 पे हीट लॉसेस इंक्रीज होता है जब आउटपुट वोल्टेज हमारा यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। तो आउटपुट वोल्टेज जैसे जैसे कम होता जाएगा ट्रांजिस्टर T1 का हीट लॉस बढ़ता जाएगा, और पावर लॉस भी यहाँ पे हीटिंग के थ्रू होता जाएगा। तो हीटिंग इज द करंट टाइम्स द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द T1। जैसे वोल्टेज ड्रॉप होता है अक्रॉस T1 पे, तो हीटिंग भी करंट टाइम्स यहाँ पे लॉस, पावर लॉस करती है ड्यू टू द पावर लॉस। अब बिसाइड दिस हीटिंग लॉसेस, जो भी हीटिंग लॉसेस हो रहे हैं इन द लीनियर रेगुलेटर में, तो यहाँ पे लीनियर रेगुलेटर हम प्रेफर करते हैं हीटिंग लॉस के
लिए। तो जहाँ पे ये स्विचिंग रेगुलेटर अगर हम यूज करते हैं तो वो ज्यादा हीटिंग लॉसेस को मेंटेन नहीं कर पाते, रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्विचिंग रेगुलेटर में इंडक्टर्स की नेसेसरी रहती है। तो लीनियर रेगुलेटर में हम इंडक्टर्स नहीं यूज करते हैं, इसलिए लीनियर रेगुलेटर में हीटिंग लॉस का प्रॉब्लम हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और लीनियर रेगुलेटर में इंडक्टर अगर नहीं यूज करते हैं तो वो ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं रहता है। तो कंपैरेटिवली अगर स्विचिंग रेगुलेटर के साथ लीनियर रेगुलेटर की बात करें तो लीनियर रेगुलेटर ये कम एक्सपेंसिव रहता है देन द स्विचिंग रेगुलेटर, और लीनियर रेगुलेटर ज्यादा बल्कि भी नहीं रहता है स्विचिंग रेगुलेटर के कंपैरिजन में। लीनियर रेगुलेटर के मेन एडवांटेजेस हैं। लीनियर रेगुलेटर ये सिंपल रेगुलेटर रहता है, ये चीप रहता है। चीप इसलिए रहता है क्योंकि इसमें हम इंडक्टर यूज नहीं करते हैं, और ये प्रोवाइड करता है एक्सेप्शनली क्लीन वोल्टेज आउटपुट। आउटपुट जो हमें प्रोवाइड करता है लीनियर रेगुलेटर, ये क्लीन वोल्टेज आउटपुट प्रोवाइड करता है। अब देखते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर रेगुलेटर्स। तो लीनियर रेगुलेटर्स ये जनरली यूज होते हैं लो करंट एंड नॉइज सेंसिटिव कंपोनेंट्स में। जहाँ पे भी लो करंट के कंपोनेंट्स रहते हैं और नॉइज सेंसिटिव कंपोनेंट्स रहते हैं, वहां पे हम लीनियर रेगुलेटर्स का यूज करते हैं। वैसे ही ये रेगुलेटर्स अच्छे से काम करते हैं जहाँ पे कंपोनेंट्स को हमें लिमिटेड स्पेस मिलती है, और डिजाइनर को भी ये जरूरत रहती है कि हमें कॉस्ट की उसकी जो प्राइस है सर्किट की या इंस्ट्रूमेंट की वो कम हो जाए। तो वहां पे कॉस्ट कम करने के लिए और स्पेस को बचाने के लिए, सर्किट डिजाइन का सर्किट का स्पेस बचाने के लिए हम लीनियर रेगुलेटर्स ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। लीनियर रेगुलेटर्स मोस्ट ऑफ यूज होता है हेडफोन्स में, वेयरेबल्स में लीनियर रेगुलेटर का मोस्टली यूज होता है। तो लीनियर रेगुलेटर डिजाइनर ज्यादा प्रेफर इसलिए करते हैं स्विचिंग रेगुलेटर के बदले कि इसकी कॉस्ट कम रहती है, स्पेस कम लगती है, और ये नॉइज सेंसिटिव कंपोनेंट्स इसमें ज्यादा यूज होते हैं इसलिए। अब देखते हैं कि लीनियर रेगुलेटर की जो पावर इफिशिएंसी रहती है वो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज, और जो इनपुट वोल्टेज रहता है वो आउटपुट वोल्टेज से ज्यादा रहता है, इसलिए पावर इफिशिएंसी हम ज्यादा यहाँ पे कंसर्न नहीं करते हैं। तो यूजुअली लीनियर रेगुलेटर हम वहां यूज करते हैं जहाँ पे इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज से ज्यादा रहता है। तो टिपिकली लीनियर रेगुलेटर जो है वो चीपर रहता है, लेस कॉम्प्लेक्स रहता है, और उसको कम कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, और रिपल फ्री आउटपुट वोल्टेज भी इसके पास रहता है। इसलिए लीनियर रेगुलेटर इज आल्सो द बेस्ट चॉइस टू यूज इन द सर्किट्स।